अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम खान। वतन यार प्रोग्राम द डॉक्टर शो में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, उनसे भी मुलाकात भी कराएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और साथ साथ आप लोगों को हेल्थ के टिप्स भी देंगे। आज जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ़ फरमा है वो है सईद हॉस्पिटल के ओनर और CEO, जिन्होंने बहुत मेहनत करके हॉस्पिटल जो है वो उसका इनेकाद किया, हॉस्पिटल की जो बुनियाद रखी और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी के साथ वो जो है वो अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो जाते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। नुमान सईद साहब जो है करक से बिलोंग करते हैं और आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ। तो चलिए जी, मिलते हैं गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। नुमान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का फजल है। नुमान साहब, सबसे पहले तो आपकी कामयाबी के बारे में हमने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर भी ली। लोगों से भी यही सुनते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का हॉस्पिटल है G8 मरकज़ में और इसके अलावा करक में भी आपका ज़बरदस्त हॉस्पिटल है और इसके अलावा आप जो है वो फ्री कैंप्स भी लगाते हैं। उस हवाले से थोड़ा सा बताएँ, आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मुख्तसरन हमें बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अजीम खान। सबसे पहले तो ये है कि मैंने बहुत छोटे लेवल से जो है एक वो स्टार्ट लिया था। आपको पता है कि करक में कुछ भी नहीं है एजुकेशन के अलावा। एक एजुकेशन के लिए जाहिर ज़मीन है, तो वहाँ से मैंने जो है ना प्राइमरी स्कूल से अपना एजुकेशन हासिल किया। फिर FEC के बाद जो है ना यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के फिर MPhil और PhD। तो इस तरह जो है ना मेरा एक अपना एजुकेशनल जर्नी ख़त्म हुआ PhD पे। तो साथ में जो है ना मैंने अपने हॉस्पिटल का वो बुनियाद रखा है अभी रिसेंटली। तो इससे पहले एक मैंने लेबॉर्ट्री बनाई थी, लेबॉर्ट्री से जो है ना होती हुई मैं हॉस्पिटल तक पहुंचा हूँ। फिर करक के आवाम के लिए मैंने करक में हॉस्पिटल बनाया है। तो इस तरह की मेरी अचीवमेंट्स हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से और वालिदैन की दुआओं से। अच्छा, लेबॉर्ट्रीज़ का आपने जिक्र किया। लेबॉर्ट्रीज़ में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ज़्यादा कमी होती है। जब भी कोई मरीज़ जो है वो सीरियस होता है और हम उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं जो करीब हॉस्पिटल होता है, लेकिन वो फिर यही कहते हैं कि हमारे पास उस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि सडनली जो है इनको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए। तो आपके माइंड में ये आइडिया कैसे है और क्या हर्डल्स फील हुई है गवर्नमेंट की तरफ से या मौजूदा जो है वो चैलेंजेस, जिस तरह काफ़ी सारे कंपेटिटर्स भी होंगे आपके इस्लामाबाद में भी है और इसके अलावा करक में भी है, तो क्या चैलेंजेस है? जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट की बात है, इंस्ट्रूमेंट तो बाहर से सारे आते हैं, पाकिस्तान में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनता नहीं है। तो हमने सारा जो ना वो बाहर से लिया और अच्छी क्वालिटी का हमने जो ना जो जर्मनी, जापान और USA के जो इंस्ट्रूमेंट है हमने वो इंस्टॉल किया अपने हॉस्पिटल में। उसका रीजन भी बाहर से आता है। वो जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मसले मसाइल हैं या डॉलर की वजह से जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो है। जहाँ तक कंपटीशन की बात है, कंपटीशन तो जो है ना हेल्थी कंपटीशन होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को जो है ना वो अप्रिशिएट करता हूँ कि जहाँ पे हेल्थी कंपटीशन ना हो तो आप जो है ना अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। मैं हेल्थी कंपटीशन के हक़ में और नेगेटिव उसकी जो वो नहीं है कि कोई जो ना किसी के टांग खींचे उसको जो ना वैसे ब्लेम करे, इस तरह की चीज़ें जो ना एक्टिविटी। अच्छा, इस बात से मुझे ये माइंड में आया कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, लेट सपोज कोई मरीज़ होता है, उनको बेकावा दे के वो हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए भी इस तरह की साजिशें भी होती है। तो क्या ऐसा कुछ एक्शन नज़र में आया है कि मतलब उस हवाले से आपने उस चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या प्लान्स किए हैं कि ऐसा भी हो सकता है? पाकिस्तान है, काफ़ी सारे जो है वो एक्टिविटीज़ होती है पाकिस्तान में, तो कोई कंपेटिटर अगर इस तरह का कोई पे ब्लेम करे तो क्या करेंगे उस हवाले से? नहीं, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये तो हम फेस भी कर चुके हैं, फेस कर भी रहे हैं। ये तो हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, ठीक है, जो इस्लाम पाकिस्तान का एक दिल्ली आप समझ ले, ठीक है, मरकज़ है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं, हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमने स्टाफ जो रखा है उसको ट्रेन किया हुआ है। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो है ना इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल में किसी को नज़र नहीं आएगी। हम एक तो पेशेंट के साथ जो है ना डिस्काउंटेड प्राइसेस पे जो है ना उनको जो है ना फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर रहे हैं, साथ में जो है ना उनको गाइड करते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उस पर भी हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनको गाइड करते हैं प्रॉपरली। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है और कंपटीटर्स जो है ना वो तो इस तरह की नेगेटिव वो हर भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट जो है ना 1 वीक पहले यहाँ पे एक जो है ना मरीज़ आया था, ठीक है, उसने कहा कि मैंने अपना मेडिकल चेकअप कराना है किसी अस्करी बैंक में, जो है ना आई थिंक वो एम्प्लॉई बता रहा था, आई डोंट नो कि वाकई वो अस्करी बैंक का एम्प्लॉई था या नहीं था जी।
तो डॉक्टर ने उसको चेकअप किया, उसको कुछ टेस्ट एडवाइस किए, तो उसने कहा कि मैं तो अपने टेस्ट कर चुका हूँ। तो हमने कहा कि वो हमें फिर प्रोवाइड करें अगर आप कर चुके हैं। तो कह रहे हैं कि वो मैं 8 महीने पहले मैंने किया है, तो मेरे पास पड़े भी नहीं है। तो वो टेस्ट के बगैर जो है ना अपना वो मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहा था, तो हमने उसको नहीं दिया। हालांकि वो जो है ना हमें थ्रेट कर रहा था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, पुलिस को बुला रहा हूँ, बोल न्यूज़ वालों को बुला रहा हूँ, मीडिया की धमकी दे रहा था। तो हमने कहा कि जो भी करना है हम इलीगल आपकी जो है ना वो नहीं करेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल दिया। तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं और लोग जो है ना मुख्तलिफ हर्ब इस्तेमाल करते हैं। जी माशाल्लाह से जिस तरह आप लोगों के ट्रेन स्टाफ है और बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन, अगर आप लोग विज़िट करें हॉस्पिटल को तो हर किस्म के फ़ैसिलिटीज़ भी मौजूद है। और दूसरी बात यहाँ पे उन्होंने बात की डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ से महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और फिर आप इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का दिल है, वहाँ पे आप हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि डिस्काउंट मांग रहे होते हैं और वो उस टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट करनी भी पड़ती है। तो क्या उस हवाले से थोड़ा सा बताएं डिस्काउंट के हवाले से। नहीं, हमारा तो पॉलिसी यही है कि स्टाफ को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि 20% तक जो ना आप लोगों ने डायरेक्ट पेशेंट को डिस्काउंट करना है, ठीक है। और उसके लिए हमने मेंबरशिप कार्ड्स भी बनाई हैं कि अगर कोई भी बंदा हमारा मेंबरशिप कार्ड लेता है तो उसको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कार्ड जस्ट दिखाएं, उसका कोई भी फैमिली मेम्बर हो, वो जस्ट कार्ड दिखाएं और उसको वही डिस्काउंट होगा। उस पर फार्मेसी पे 10% हम जो है ना वो डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब ये है कि आप लोगों को अगर डिस्काउंट चाहिए तो ये कार्ड जो है वो लाजमी हासिल करें। यहाँ पे इनके स्टाफ मौजूद हैं, आप लोग विज़िट करें ऑफ़िस को भी, या ऑफिस स्टाफ से भी मिलें, डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को कार्ड भी मुहैया हो सकता है, जब भी आपको कोई इमरजेंसी हो सकती है तो वो कार्ड के थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि चेंजेस आ रही है, सीजनल चेंज, मौसम चेंज हो रहा, अभी आलमोस्ट सर्दी आ चुकी है, तो उस हवाले से इंस्ट्रूमेंट के हवाले से या टेस्ट के हवाले से या कोई बीमारी जो है वो एकदम काफ़ी सारे बीमारी जो है उसमें चेंजेस आ जाती है। पहले और तरह की, गर्मी में डिफरेंट डिजीज़ होते हैं और सर्दियों में फिर वो फ्लू वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। तो उस हवाले से फिर क्या प्लान्स हैं आप लोगों के, डॉक्टर्स किस तरह वो मैनेज करते हैं? हमने यहाँ पे 24/7 जो है ना इमरजेंसी रखी है, मेडिकल ऑफिसर हमारे 24 घंटे यहाँ पे मौजूद होते हैं जी। तो हम इमरजेंसी जो है ना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आजकल डेंगू के जो है ना केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए हम उनको जो है ना जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास IPD की फैसिलिटी है, यहाँ पे पेशेंट को हम एडमिट करके जो है ना उसका प्रॉपर जो है ना मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और डेंगू के खासकर मरीज़ों को हम जो है ना ब्लड CP वगैरह वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे करके दे रहे हैं। तो हमारी जो है ना यहाँ पे हर किस्म की हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। इवन कि हम होम सर्विसेज में भी जो है ना वो फैसिलिटी दे सकते हैं। ज़बरदस्त। अगर कोई मरीज़ नहीं आ सकता, एम्बुलेंस है हमारे पास, हमारा टीम जा सकता है वहाँ पे, उनका ब्लड CP वगैरह का सैंपल लेके हम वो करा सकते हैं। इसके अलावा ECG या इको या अल्ट्रासाउंड की अगर किसी को सर्विस चाहिए, इवन कि एक्सरे की हम जो है ना पोर्टेबल मशीन हमने रखा है, वो हम होम सर्विस में दे रहे हैं। ज़बरदस्त। मतलब ये है कि आपका पूरा स्टाफ और विद इंस्ट्रूमेंट जो है वो होम में सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये किस रीजन में, इस्लामाबाद में या पिंडी वगैरह भी उसमें शामिल है? नहीं, पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में, ट्विन सिटी। हाँ, ट्विन सिटी में जो ना हम ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जो ना इससे फ़ायदा भी ले रहे हैं हमसे। तो हम उनके घर को जो है एक वो क्लिनिक वाला माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके घर के जो है एक रूम को हम पूरा जो है ना वो वार्ड बना सकते हैं उसके लिए, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि आप करक से बिलोंग करते हैं और करक में भी आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव भी हैं, हेल्थ के हवाले से आपने हॉस्पिटल भी वहाँ पे बनाया है। तो वहाँ पे लोगों के माइंड को मतलब रीड करते हैं, कैसा फ़ील होता है? क्योंकि आप जो है वो उन लोगों की एक तरफ से खिदमत भी कर रहे हैं, उनकी हेल्थ, चूँकि हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है, तो ये हकीकत भी है। जब आपकी हेल्थ जो है आपको सपोर्ट करती है तो दुनिया की हर चीज़ आपको ज़ायकादार लगती है। लेकिन अगर आपको ज़ायकादार चीज़ मिले और आपकी सेहत सही ना हो तो वो बेजायका हो जाती है। तो उस हवाले से आवाम का रिएक्शन क्या है आपकी अचीवमेंट देख के? आपकी फैमिली के लोग वहाँ पे, आपके रिलेटिव वहाँ पे, तो इस अचीवमेंट को और फिर हॉस्पिटल का वहाँ पे बिल्डअप करना, क्या फ़ील होता है वहाँ पे? नहीं, हमें तो खुशी फील होती है। हम तो उस पर जो है ना जितना हम करक के आवाम के लिए कर सकते हैं, मेरी तो जो है ना
करक के अवाम के लिए मैंने कोशिश भी की और कर भी रहा हूँ कि हम उनको जो है ना फैसिलिटेट करें, और टाइम टू टाइम हम उनके लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगा रहे हैं। ज़बरदस्त। अभी हमने एक आई कैंप लगाया था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। उस पर तकरीबन हमने 50 से ज़्यादा जो है ना हमने सर्जरीज की वहाँ पे, और कुछ पेशेंट रहते थे उनके लिए जो है ना हमने फिर दोबारा वो टाइम दिया हुआ है, वो उनकी 40 तक पेशेंट है, उनके हम दोबारा सर्जरीज करेंगे। मेडिकल कैंप हम जो है ना वो लगा रहे हैं वहाँ पे, करक के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेन मकसद हमारा यह है कि करक के लोगों को यहाँ तक आना ना पड़े, वहाँ पे जो है ना हमारे डॉक्टर साहिबान जाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका चेकअप हो। अच्छा, एक और बात यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए आखिर में आप एक में ऐसा मैसेज दें कि जो यंगस्टर बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से उसकी तालीम के हवाले से भी बताएं, और दूसरा ये है कि इस तरह के बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तानी यंगस्टर को, स्पेशली करक के लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, या जो जितने भी पाकिस्तान के यंगस्टर हैं, क्योंकि आप हमारे लिए अभी करंटली रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे इलाके से बिलोंग करना और फिर इस्लामाबाद के मतलब एक एक्सपेंसिव रीजन में अपना बिज़नेस डेवलप करना, और माशाल्लाह से जिस तरीके से बिज़नेस रन हो रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और लोगों की ट्रीटमेंट हो रही है, तो उस हवाले से यंगस्टर के लिए क्या पैगाम है आपका? यंगस्टर के लिए तो मेरा ये पैगाम है कि वो अपने जो मकसद जो उनका है उस पर अपना फोकस करें, जो अपनी तालीम है उस पर फोकस करें, तालीम को जो ना हासिल करें जी। और जहाँ पे मेरी ज़रूरत है उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और ट्रेनिंग के बगैर जो ना, इंटर्नशिप के बगैर वो कुछ भी नहीं है। अगर कोई बंदा जो है ना बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री जो है ना वो हासिल कर लेता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ज़ीरो है। तो उनको चाहिए कि वो आएँ, मेरे हॉस्पिटल विज़िट करें, यहाँ पे जो ना हम उनको जो ना फ्री ऑफ कास्ट जो है ना इंटर्नशिप वगैरह की फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इससे फ़ायदा भी लिया है। और जो नहीं जिसने लिया उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे आएँ और इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का, और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की। हमारे यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जिस तरह लोग स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल के बाद वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करके फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं और चैलेंजेस का सामना करते हैं। स्पेसिफिकली चैलेंजेस जब आती है हमारे लोग घबरा जाते हैं, वो उस काम को छोड़ देते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपका मकसद अगर नेक हो और आपको इस तरह के चैलेंजेस सामने आए तो उसका फेस करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके आमद का। नाजरीन, आपको ये बात कहूँगा कि इंशाल्लाह हम अपने अगले एपिसोड्स में काफ़ी सारे जो है वो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो है उनसे आप लोगों के तारुफ भी करवाएंगे, आप लोगों से उनके मशवरे जो होते हैं, मुफीद मशवरे सेहत के हवाले से, वो भी शेयर करेंगे। आप लोगों के माइंड में जो भी सवालात होंगे वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनके सवालात जो है वो डॉक्टर्स हजरात से पूछा जाए और आप लोगों को गाइड किया जा सकता है सेहत के हवाले से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह ने के बाद।